हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक्सिस मिड कैप डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल 3 साल 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एक्सिस मिड कैप डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। एक्सिस मिड कैप डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 46.71% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 3 साल में 21.75% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 27.99% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 21.18% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ इन्वेस्टमेंट करते तो फिर आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा और चैनल है जो कि हमारा मेन चैनल है, अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो एक बार जरूर आप इसको विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। इनकी एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 129 रुपया 3 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 30,854 करोड़ का। अब बात करते हैं इसके रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर में कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और यहीं पे मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते तो आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो एक साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता 73,741 रुपया। यानी कि एक साल में एसआईपी के थ्रू आपको 22% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,74,215 रुपया। यानी कि 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 52% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 5,96,325 रुपया। यानी कि 5 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 98% का रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते हैं तो आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। एक साल में आपका 1 लाख रुपया 1,46,710 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,80,471 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,43,463 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 91 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है सुप्रीम इंडस्ट्रियल लिमिटेड केमिकल क्षेत्र, क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, टेरेंट लिमिटेड सर्विस, चोलोमंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड फाइनेंशियल, द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड सर्विस, शिपचर इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, यूएनओ मिंडा लिमिटेड ऑटोमोबाइल, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड कैपिटल गुड्स, एबीबी इंडिया लिमिटेड कैपिटल गुड्स, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिकेशन फॉरेंजिंग लिमिटेड ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में है। अगर इसके होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 98.2, कैश पे है 1.7 और डेप्ट पे है 0.1%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो कैपिटल गुड्स पे है 18.5, अदर्स पे 17.3, केमिकल्स पे 13.7, फाइनेंशियल 13.4, ऑटोमोबाइल 12.2, सर्विस 10.6, हेल्थ केयर 9.2 और कंस्ट्रक्शन पे है 5.2%। यानी कि अगर आप एक्सिस मिड कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा।
इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 42.11 और पीवी रेशियो 6.79। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 100 रुपया का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं अपना एसआईपी। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एक्सिस मिड कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 46.7, 3 साल में 21.8, 5 साल में 28 और एनुअल है 21.2% का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी मिड कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 50.2, 3 साल में 26.5, 5 साल में 29.6 का। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज के रिटर्न को भी बीट नहीं कर पाया और उससे कम रिटर्न दिया है। तो अगर आप एक मिड कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आपका जो टारगेट होना चाहिए एसआईपी आपकी लमसम के थ्रू, वो 5 से 10 साल के बीच का टारगेट आपके पास होना चाहिए कि अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो कम से कम ये टाइम पीरियड तक अगर आप खींचते हैं अपना म्यूचुअल फंड एसआईपी या फिर लमसम को तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म मिड कैप म्यूचुअल फंड में अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं तो अभी मैं जो आपके साथ डिस्कस करूंगा आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में जो आपको सबसे अच्छा रिटर्न अभी देगा वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ। दूसरा आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर रख सकते हैं क्वांट मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ। एंड तीसरा अगर आपको ट्राई करना है तो इसको रख सकते हैं निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डाइट ग्रोथ को। तो ये 3 मिड कैप म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा रिटर्न दिया है, तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो पे रख सकते हैं। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.53% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 12.5% का टैक्स देना है। अगर कोई इन्वेस्टर 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालता है, 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न नहीं बनता है तो फिर उनको 12.5% का टैक्स पेमेंट नहीं करना होगा। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो एक्सिस म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 7 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 2,92,314 करोड़ का। एक्सिस मिड कैप डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एक्सिस म्यूचुअल फंड की तरफ से। सीरियस देवालकर अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 2,92,314 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 129 रुपया 3 पैसा। एक्सिस मिड कैप डाइट प्लान ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 12 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है BSE 150 मिड कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एक्सिस मिड कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।